ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर टीम गिरफ्त ने खुशी के लम्हात उन जवानों के साथ गुजारने का फैसला किया जो अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपने अहले खाना से दूर महाजों पर ड्यूटी में मसरूफ़ हैं। टीम गिरफ्त ईद की अलसुबह पहुंची पाकिस्तान रेंजर्स थरपारकर बॉर्डर विंग स्टेशन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादर और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के थरपारकर बॉर्डर विंग पर और आज हम जानेंगे कि आखिर ईद से पहले पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और ईद का दिन उनका आखिर कैसे गुजरता है। आज हम आपको बताएंगे कि ईद से पहले की तैयारियाँ क्या होती हैं जवानों की और ईद के बाद की तैयारियाँ क्या होती हैं। आज हम यहाँ क्यों मौजूद हैं, ये भी ज़रूरी सवाल है। वो हम इसलिए मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली 10 मई 2025 को जो जीत पाकिस्तान ने अपने नाम की है, ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान को अगर किसी ने भी मैली आंख से देखने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसका हाल वो करेगा जैसे 10 मई 2025 को दुश्मन मुल्क भारत का किया है। इसी के साथ हम देखेंगे कि हमारे जवानों का क्या हौसला है, आखिर वो ईद अपनों से दूर कैसे मनाते हैं। तो आइए हमारे साथ। और जी इस वक्त हम आ चुके हैं विंग कमांडर के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? फाइन, वेलकम टू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर वसीम साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो ईद से एक दिन पहले की एक्टिविटीज़ क्या होती है, किस तरह से जवानों का जज्बा जो है वो मज़ीद बढ़ाया जाता है। और अभी जो रिसेंटली पाक भारत का जो ये मार्का हुआ था, जो दुश्मन मुल्क ने हमला किया था, उसके बाद जवानों को किस तरह से जो है वो भरपूर ट्रेनिंग दी गई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच आपकी कंप्लीट टीम का। आप लोग आए, अपने काफ़ी दूर से आप लोग आ रहे हैं और हमारे साथ ईद मना रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कल इंशाल्लाह ईद है, वी विल बी सेलिब्रेटिंग ईद ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान। उससे पहले जो आज का दिन है तो उसमें भी हमारा जो ओवरऑल फोकस है हमेशा वो रहा है कि जो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, वो जो ऑपरेशनल रेडीनेस है, उस पर हमारा फोकस है। तो आज भी इंशाल्लाह जो एक्टिविटीज़ में आप देख रहे होंगे हमारे विंग में जो है हमारे ट्रुप्स हैं, हमारी सिपा है, वो अपनी ट्रेनिंग में आज भी मसरूफ़ है। कल ईद है लेकिन ईद के दिन भी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, हमारी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, दे आर कंटिन्यूड। वो हम उस पर कहीं भी अपने जो गार्ड्स हैं डाउन नहीं करते। जहाँ तक बात है रिसेंटली जो एक एस्केलेशन हुई थी, वो जो भारत की तरफ से एक जाराना उसने कोशिश की थी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है उसको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करने की। तो इसमें जो पूरा एटमॉस्फेयर अगर हम बात करें तो पूरे थरपारकर जो एटमॉस्फेयर था इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग। एक तो जो हमारे सिपाह थे उनका जो मोराल था वो काफ़ी हाई था, देवर इन हाई स्पिरिट्स। और उसके साथ साथ जो हमारा नेशनल जो अप्रोच थी और जो हमारी एक नेशन का जो ट्रस्ट था उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली। आई थिंक जो मेन हम उसमें ड्राइविंग फोर्स थी पूरी इसकी, जो हम कहेंगे कि हम जो हमें फ़तह नसीब हुई है पूरे मुल्क को, डेट वाज द नेशनल जो नेशन का हमारे ट्रस्ट था, पूरी फ़ौज पाकिस्तान पे जो ट्रस्ट था। और एक जो पूरी होल ऑफ ए नेशन हमारी अप्रोच थी वो हमारे फ़ौज पाकिस्तान हो, वो नेवल हो, एयर की डोमेन हो, वो स्पेस की डोमेन हो, वो साइबर की डोमेन हो, वो मीडिया की डोमेन हो, वो जितनी भी हमारी वो थी डोमेन्स थी उस पर हमने फ़तह अल्हम्दुलिल्लाह में फ़तह नसीब हुई है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हम ज़्यादातर ये भी देखते हैं कि जहाँ बॉर्डर्स होते हैं और वहाँ पर जाहिर सी बात है ऑपरेशंस किए जाते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है उसके भी इश्यूज़ होते हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट की जाती है। इन तमाम तर जो ये बैरूनी चैलेंजेस होते हैं उसके लिए किस हद तक जो है पाकिस्तान सिंध रेंजर्स तैयार है और आगे की लाइअमली क्या होगी, किस तरह से जो है वो दुश्मन मुल्क को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा? इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें हमारे जो अभी रिसेंटली चैलेंजेस, उसके लिए मेरे ख्याल में जो हमें जो फ़तह नसीबी है वो डेट वाज ओनली बिकॉज ऑफ जो हमारी ट्रेनिंग थी, जो हमारी अप्रोच थी और जो ट्रेनिंग थी, जो हमारी सिपा की जो ट्रेनिंग हम थ्रू आउट द ईयर करवाते रहते हैं या उनके ट्रेनिंग सेंटर में देते हैं, तो उसकी वजह से एक हमारे जो ऑपरेशन रेडीनेस इट वाज देयर। और अभी भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह जवान जो हमारे ट्रुप से आप जो फायरिंग करते हुए, फायरिंग आज हो रही है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उसमें देखेंगे कि पूरी तरह फोकस हो कि किस तरह वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेकेंडली जो हमारा जितना भी रेंजर्स का है, वी आर वेरी मच इक्विप्ड। हमारे पास जो लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है तमाम है हमारी। अगर जो आगे अगर आप विज़िट करेंगे हमारी पोस्ट का, दे आर वेरी मच वेल बिल्ट जो डिफेंस के लिहाज से।
और काफ़ी ज़्यादा उन पर काम किया गया। हमारा जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर एरिया, इट इज़ वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच ट्रेन एंड वी आर वेरी मच रेडी फॉर एनी मिस एडवेंचर बाय द एनिमी। अच्छा सर, यहाँ के जो लोकल्स हैं, जो कम्युनिटी यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि कोई भी जंग हो या कोई भी मार्का हो उसको तब तक फ़तह नहीं किया जा सकता जब तक वहाँ की जो आवाम है वो अफवाज पाकिस्तान का साथ ना दें। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो थर पार्कर के लोग हैं, यहाँ के जो लोकल्स हैं, उनका क्या जज्बा था, वो किस तरह से अपने जो है वो जवानों के साथ शाना बशाना खड़े होकर जो है वो अफवाज पाकिस्तान का सिंध रेंजर्स का साथ दे रहे थे? एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी मच ट्रू कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द जो लोकल्स हैं हमें किसी किस्म की फ़तह शायद भी ना मिलती। इफ़ टॉकिंग अबाउट द थर पार्कर, जो इंसिडेंट के डे था उस दिन ही हमारे इस तरह हमारे जो विंग हेड क्वार्टर है तो अराउंड 80 to 100 लोग आ गए थे। वो अपने वेपन्स भी साथ लेके आ गए थे। कुछ लोग घर से कोई छोटे मोटे हथियार लेके आ गए, कोई कुल्हाड़े लेके आ गए, कोई डंडे लेके आ गए थे। तो वो कहते सर हम आपके साथ जाने के तैयार हैं, हमारा ये मुल्क है, आपसे पहले हम जाएंगे और उसके बाद जो कहते हैं कि आप हमारे जो बच्चे हैं ये आपकी सपोर्ट में हैं। फिर जिस तरह हम देखते आ रहे हैं हमेशा से जो पाकिस्तान की अवाम अपनी अफवाज के साथ बहुत मुश्किल वक्त में खड़ी रही है, तो इस तरह भी हमने देखा है कि अगर हमारी मूवमेंट होती थी, लोग रोड के साइड पे पानी लेके खड़े हुए हैं, कुछ हमें पोस्ट पे हमारी खाना लेके आगे कि वो वहाँ पे बैठे, वो कहते हैं आप हमें मौका दें, हमें आगे जाने की वो थोड़ा बहुत अलाउ करें ताकि हम भी आपके साथ शाना बिशाना खड़े होकर इस पूरे मुल्क का दिफा करें। तो आई थिंक दैट वाज द ओनली ड्राइविंग फैक्टर जिसकी वजह से हमें एक तारीखी जो फतह है वो नसीब हुई है। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द लोकल इट वाज नेवर पॉसिबल, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द नेशन इट वाज नेवर पॉसिबल। जो बाकी इसमें हमारे बाकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका काफ़ी रोल था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी रोल था। दे वर वेरी फोर्थ कमिंग, दे वर विद अस, पुलिस वाज देयर विद अस, डिस्ट्रिक्ट डीसी हिमसेल्फ वाज विद अस, दे वांटेड टू गो अहेड, उन्होंने कहा था कि आप लेट अस सपोर्ट यू। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स थे दे वर ऑन रोड, तो इट वाज अ होल ऑफ अ नेशन अप्रोच जिसकी वजह से मेरे ख्याल में एक सक्सेस हुई है। बिल्कुल, ये जज्बा ही है अवाम का कि वो अपने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के साथ, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, चाहे वो सिंध रेंजर्स हो, हमारे अवाम ने, पाकिस्तानियों ने हमेशा ये साबित किया है कि जब जब भी दुश्मन जो है उसकी तरफ से किसी भी तरह के पाकिस्तान के दिफा को नुकसान पहुँचाने के अज़ाइम जो है वो बनाए जाएंगे, कोई ऐसी मुश्किलात खड़ी की जाएंगी, उस वक्त अफवाज पाकिस्तान, सिंध रेंजर्स और तमाम अफवाजें तो इकट्ठा होंगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी तमाम तर सियासी इख्तलाफात भुलाने के बाद अपने वतन के लिए इकट्ठा होंगे। बड़े खूबसूरत इलाका है थर पार्कर का, बड़ा खूबसूरत इनका एक रहन सहन है। जिस तरह एक ट्रेडिशनल हमारा सिंध का कल्चर आप देख सकते हैं, गोपे बने हुए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हालत जंग की तैयारी हालत अमन में की जाती है। पाक रेंजर्स जवानों की आला कारकर्दगी के पीछे उनकी गैर मामूली तरबियत का बड़ा अमल दखल है और वो है उनकी अनथक ट्रेनिंग। टीम गिरफ्त लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम के हमरा पहुंची रेंजर्स के ट्रेनिंग बेस कैंप पर, जहां पाकिस्तान रेंजर्स थर पार्कर बॉर्डर विंग के जवान अपनी रोजमर्रा की तरबियती मशकों में मसरूफ थे। और जी इस वक्त जो है वो हम आ चुके हैं उस एरिया में जहाँ पर हमारे जो जवान हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। और मैं आपको ये बताऊं कि ये सूरज जो है वो बिल्कुल सर पे है, इतनी शदीद इस वक्त गर्मी हो रही है। विंग कमांडर हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इतनी शदीद गर्मी में हमारे जो जवान हैं वो किस तरह से यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं और क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती है। जी सर बताइएगा, सूरज बिल्कुल सर पे है और शदीद गर्मी का इस वक्त आलम है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हम काफ़ी लकी हैं जो हमारा विंग है और जितने भी रेंजर्स के सिपाह हैं और अफवाज पाकिस्तान हैं। तो एक ऐसी फैसिलिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है जो जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो इसमें कोई मेरे ख्याल में एक कोई लम्हा हम ज़ाया नहीं करना चाहते, वो गर्मी हो, वो सर्दी हो, वो दिन हो या रात हो। जैसे कि पहले भी बात हुई कि हमारी एक जो फ़ौज हैं ये दे आर वेल ट्रेंड, और उसके लिए अगर हम ये जो सूरज और गर्मी और सर्दी इसके लिए हमारा प्रायोरिटी नहीं होती। हमारी जो प्रायोरिटी है डैट इज़ आवर कंट्री, और उसके लिए हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है, और उसके लिए हम जितनी हम ज़्यादा सख्त ट्रेनिंग करेंगे उतना ज़्यादा ड्यूरिंग द बैटल फील्ड हम परफॉर्म करेंगे। और जो रिसेंटली आपने हमारा एक प्रैक्टिकल देखा है, डैट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं हमारे जवान हैं, दे आर स्टैंडिंग फास्ट, उनको कोई इशू नहीं है, गर्मी उनको कोई असर नहीं कर रही, किसी किस्म का वेदर उनको असर नहीं कर सकता यहाँ। अभी यहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही हैं, ज़रा ये भी आप हमें बताएं। ये भी फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सुबह से भी 3rd दिन की प्रैक्टिस होगी। 3rd प्रैक्टिस है फ्रॉम द मॉर्निंग। इससे पहले 2 प्रैक्टिस कर चुके हैं। जो हम एक्सटेंडेड मेंटेन्स किए हैं, जो एक्सटेंडेड तक आते हैं, तो देन दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही इज़ रिलीव, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। इस वक्त जो है ये जो गरम रेत है वो मुझे महसूस हो रही है मेरे पाँव पर, और मेरी पूरी स्किन जलने पर आ गई है। ये आलम इस वक्त जो है वो ये यहाँ पर मंजर है, और ये हमारे जवान जो इस तरह मतलब मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ये जो इतनी शदीद गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो इनका जज्बा है वो अपनी मिसाल आप है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि ये आपकी आज, मैंने अभी विंग कमांडर साहब ने कहा है कि ये 3rd प्रैक्टिस है जो अभी आप कर रहे हैं? यस, ये हमारा 3rd है और ये फील्ड फायर है हमारा। और कितने बजे से आप यहाँ पर मौजूद हो, कितने घंटे हो गए आपको? बस हम सुबह से प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिहर्सल करते रहे, अपने तैयारी करते रहे। अच्छा। अच्छा, ये हम एक गांव में जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, और ये आपको मेरे पीछे जो है वो एक गांव नज़र आ रहा है जो कि पूरा मुकम्मल तौर पर जो है वो बना हुआ है। जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी कि जो ये झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं, क्या उनका रूटीन है। सर जी बताइएगा कि ये गांव है, लोग यहाँ पर बसते हैं, और कितने सालों से यहाँ पर इसी तरह से लोग बस रहे हैं? सबसे पहले बड़े खूबसूरत इलाका है थरपारकर का, बड़ा खूबसूरत इनका एक रहन सहन है। जिस तरह एक ट्रेडिशनल हमारा सिंध का कल्चर आप देख सकते हैं, गोपे बने हुए हैं, साथ उसमें लोग रहते हैं। ये पुराना इनका बड़ा पुराना है, जो सिंस द स्टार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन उसी तरह इस कल्चर में रह रहे हैं ये लोग। तो ये एक छोटा सा गांव है जो हमारा बिल्कुल डिप्लो के साथ एक गांव है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे इनका एक अपना स्कूल है, एक उन्होंने मस्जिद भी बनाई हुई है, और साथ अपना पानी का वो बनाया हुआ है। बाकी हमारा इनसे इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्राइमरी टास्क है डैट इज़ द सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ये होता है कि हम इनकी कोशिश करते हैं जो हमारे साथ लोग रहते हैं उनको हेल्प आउट करते रहें। हम यहाँ पे वेलफेयर स्कूल चला रहे हैं, 2 स्कूल हैं जिसमें हमारे पास अराउंड 350 स्टूडेंट्स हैं। वी आर गिविंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा हम रूटीन में उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं हमारे पास विंग में होते हैं। उसके अलावा हम उनके पास जाते हैं, उनके स्टेडियम में उनके साथ स्पोर्ट्स इवेंट कंडक्ट कराते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम हम इनके साथ करते हैं। वी गो टू द विलेजेस, हम कैंप्स भी लेके जाते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ भी कोशिश करते हैं अपने साथ बाकी लोगों को भी लेके जाएं, सो डैट वी शुड बी आउट रीचिंग दैम, क्योंकि उनका आना जाना मुश्किल होता है। तो ये एक हमारे लिए बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ हम रहते हैं तो हम जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन पर फोकस करें, उनको भी हेल्प आउट करते रहें। अभी यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे जानेंगे कि वो बॉर्डर के इतना नज़दीक रहते हैं, उनका क्या जज्बा है, क्या मंजर उन्होंने जो है वो अपनी आंखों से देखा है, और दुश्मन को वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। आइए हमारे साथ। मेरा नाम अकबर है, मैं खुद वजीर हूँ, ज़िला थरपारकर से मेरा ताल्लुक़ है, डिप्लो से। जो कि मैं आज
इस मीडिया कवरेज के हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी वो मुजाहिद हैं, बल्कि ना हम मुसलमान। हमारे साथ कई कौमों के जो ये गैर मुस्लिम भी हमारे ये मुजाहिद खड़े हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की वजह से, ये पाकिस्तान का नारा लगाकर हमारे साथ खड़े हैं। और हमारा ये है मौक़िफ़ कि हम मोदी को बताना चाहते हैं कि मोदी आप बाज़ आ जाएं। ये पाकिस्तानी मुजाहिद हम वो हैं जो हम आपके डराने से कभी नहीं डरते। और हम यहाँ के सिर्फ ना मुसलमान बल्कि हम गैर मुस्लिम भी जो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ भी शाना खड़े होकर और पाकिस्तान रेंजर, पाकिस्तान फ़ौज के साथ पहली सिफ में इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम हम आपके साथ जंग करेंगे, क्योंकि हम अपने वतन पे कुर्बान होना चाहते हैं। हमारी माओ ने हमें वो दूध पिलाया है कि कभी हमें वापस आना, हमें एक हमारी सिंधी और थरी कहावत है कि वापस मोटन मेणो। इसका मतलब ये है कि हम वो जवान हैं, हम जाएंगे किसी के साथ लड़ने तो हमारे माओ ने दूध पिलाया, वापस आपको भाग कर नहीं आना है, बल्कि हमें जंग करनी है। और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीम हम कामयाब होंगे। और हमारे साथ भाई जो थर पार करके हिंदू और मुस्लिम जी, ये सारे हम एक हैं। और हम मोदी को बताना चाहते हैं कि हम एक हैं, हम लड़ना चाहते हैं, हम या गाजी या शहीद। पहले तो हम हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। हिंदू कम्युनिटी से पहले तो हम मौबे वतन पाकिस्तानी हैं और हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर जंग का माहौल होता है तो सबसे पहले हम हिंदू अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। अभी जो रिसेंटली जो 10 मई का वाक़या हुआ था, जो अभी जो जंग हुई थी, उसमें आपने क्या देखा? आपका क्या जज्बा है कि अगर जंग होती है, अगर दुश्मन कभी हमें देखता है मैली आँख से, तो क्या पाकिस्तान की अफवाज से पहले पाकिस्तान के जो अवाम है वही काफ़ी है दुश्मन मुल्क के लिए? हम तो यही चाहते हैं, अगर जंग होती है ना तो सबसे पहले हम अपनी जान देने के लिए अपने देश के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान, पाकिस्तान रेंजर। ये हमारी फैमिली और हम अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह ईद मना रहे हैं। तो अभी जंग जैसे गुजरी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह जवान माशाल्लाह अच्छी मोराल के साथ थे। हम सीसा बिलाई दीवार हैं, तो ये जब हमने नाम सुना बुनियाद मखसूस ऑपरेशन का नाम रखा गया तो हमारे जज्बे और दुगने हो गए। ईद उल अज़हा की नमाज की अदायगी के लिए पाकिस्तान रेंजर्स थरपारकर बॉर्डर विंग के लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम और रेंजर्स जवान अवाम के हमरा जामे मस्जिद में मौजूद थे। अदायगी नमाज ईद के बाद रेंजर्स जवान दीगर नमाजियों से ईद मिले। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद पाकिस्तान रेंजर्स थरपारकर बॉर्डर विंग में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान रेंजर्स जवानों के लिए ज़ियाफ़त ईद का एहतमाम किया गया था। ईद के दिन भी रेंजर जवान अपनी रोजमर्रा मामूलात में मसरूफ नजर आ रहे थे, जबकि कुछ जवान इंडोर्स गेम खेलते हुए नजर आए। ईद का मौका है और इस वक्त हमारे साथ जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल वसीम अख्तर साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह जो है वो विंग में जाती हैं, किस तरह से एक्टिविटीज़ जो है ईद के रोज़ यहाँ पर हो रही होती हैं, जो यहाँ के जितने भी सिपाही हैं उनसे किस तरह से मिलते हैं। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच आपकी पूरी टीम का, जो आप लोगों ने अपना एक टाइम निकाला, वो स्पेशली वो भी ईद का दिन, और हमारे साथ साथ आप लोग ईद यहीं पे सेलिब्रेट करें हमारे ट्रुप्स के साथ और जो पाकिस्तान के फ़ौज हैं उनके साथ। सबसे पहले आपने जो हमारा विंग में एक्टिविटीज़ देखी थी, सुबह जब सबसे पहले हमने ईद की नमाज़ अदा की सारे हमने इकट्ठे विंग में, उसके बाद जो हमारा जो कुर्बानी का मौका था, फिर हम सब ने कुर्बानी की। फिर उसके बाद हमारा जो विंग में एक्टिविटीज़ है, लोग आपस में मुलाकात करते हैं, फिर सबको ईद मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो एक जो ट्रेडिशन है, जो एक कल्चर है हमारी फ़ौज का, कि हम अपने इसमें इकट्ठे बैठ के एक बड़ा खाना करते हैं, बड़ा खाना खाते हैं, वो किया। फिर हमारी जो ट्रुप्स की एक कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो अपना कुछ गेम्स वगैरह वो कर रहे थे। और अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो ईद के दिन वो ये कि हम कोशिश करते हैं कि बीइंग द कमांडर ऑफ दिस विंग,
कि मैं ईद के दिन जो जितने भी मेरे तमाम लोग हैं, जो मेरे साथी हैं, जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, हम उनके साथ इकट्ठे मिलकर ईद करें। तो इस टाइम अभी हम निकले हैं अपने विंग से एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर बॉर्डर है, वहाँ पे जो हमारी पोस्ट हैं, वहाँ पे जो हमारे साथी हैं, जो हमारे ट्रूप्स हैं डिप्लॉयड हैं, उनके साथ हम मिलेंगे, ईद मनाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टफ़ जो है वो मौसम होता है, उसमें किस तरह से जो है वो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही होती है, बहुत मुश्किल है, किस तरह से आप लोग ये कर रहे हैं? डेफिनेटली वेदर टफ़ है, लेकिन उसके लिए अकॉर्डिंगली हम ट्रेन हो चुके हैं। हमारी जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है वो उसी वेदर को देख के, डिफरेंट वेदर कंडीशंस को देख के, और मुल्क में जिस तरह के वेदर्स हैं, इधर इट इज़ समर, एक्सट्रीम समर, इट इज़ इधर विंटर्स हैं, स्नो है, वट एवर इट इज़, तो वी हैव बीन ट्रेन फॉर डैट। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इट आर ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर दिन को एक्टिविटी हमारी पेट्रोलिंग की एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई हमारी एक्टिविटी रात को हो रही है, यहाँ पे अगर सैंडस्टॉर्म भी है, तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं बॉर्डर की, हमारी जो एक रूटीन है, अपनी BOP की रूटीन है, BOP की ड्यूटीज़ हैं, वो हम कंप्लीट उसी तरह करते हैं। उसमें वेदर हमें किसी तरह भी इफ़ेक्ट नहीं करता। जितना भी टफ़ वेदर है वो हमारी किसी भी तरह की भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ और बाकी भी किसी तरह की ड्यूटीज़ को अफेक्ट नहीं करता यहाँ पे। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, ज़ीरो लाइन पर। और जैसे कि ईद का जो है वो मौका है और हमारे साथ जो है पाकिस्तान सिंध रेंजर्स के जवान यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो उनको ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि कैसा आपको फ़ील हुआ, क्योंकि ये ईद थोड़ी और ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि एक जश्न जो है इसमें ये है कि हम जो अभी जंग हुई थी वो पाकिस्तान जीत गया है। तो आपके क्या तासुरात है, क्योंकि आप बिल्कुल करीब बॉर्डर के यहाँ मौजूद थे, तो उस वक्त की जो सिचुएशन थी वो क्या सिचुएशन थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर बहुत खुश हैं और हमारे जवान माशाल्लाह बहुत अच्छे मोराल के साथ हैं और हम बहुत अच्छी तरीके से माशाल्लाह बड़ी खुशी से के साथ इधर ईद मना रहे हैं। और मेरा ये अपनी कौम को, अपने घर वालों को, सबको ये पैगाम है कि हम इधर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अपनी फैमिली के साथ, ये हमारी फैमिली है और हम अपनी फैमिली के साथ अच्छी तरह ईद मना रहे हैं। सर, आपसे पूछेंगे सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बताइएगा, जब आपको ये पता चला कि जो बुनियानुल मरसूद जो नाम रखा गया है ऑपरेशन का, वो ऑपरेशन आप लोगों के लिए है, आप लोगों के ऊपर है, तो जब आपने ये नाम सुना स्पेशली, तो उस वक्त जो आपका एक जज्बा था वो कितना मज़ीद बढ़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि बुनियान मरसूद ये कुरानी आयत है जिसका मतलब है अनब्रेकेबल वॉल। हम सीसाबिलाई दीवार हैं, तो ये जब हमने नाम सुना बुनियान मरसूद ऑपरेशन का नाम रखा गया, तो हमारे जज्बे और दुगने हो गए। इस ईद के दिन आपको ईद मुबारक भी हो, और आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके जवान, शेर दिल के जवान, इस सरहद पे सीसाबिलाई दीवार की मानद खड़े हैं। अपनों से दूर ईद किस तरह से ये गुजार रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सबसे पहले तो आप। खैर मुबारक। अच्छा, ये बताइएगा कि ईद के दिन घर वालों को मिस करते हैं आप? जी मिस तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है और हम घर से दूर नहीं है। ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा घर है। तो ये जो भाई हैं ये हमारी फैमिली की तरह हैं, तो हम सब एक ही फैमिली हैं। तो हम इंशाल्लाह हम इधर बहुत खुश हैं। ईद हमारी यही पे बहुत अच्छी ईद है। इतना नज़दीक दुश्मन मुल्क आपके बिल्कुल निशाने पर है जी। हमें अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहते हैं और 24 घंटे हम अलर्ट होते हैं। हम पहले से तैयार हैं और यह सामने हमारा दुश्मन है, इसके ऊपर हमारी 24 घंटा नज़र है। बताइएगा, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आप हमारी जो पोस्ट है इसमें आप देखेंगे हमारा जो एक बंकर होता है, जहाँ पे इस आप देखेंगे ईद के मौके भी जवान हमारा मौजूद अपनी बंकर में इस टाइम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है।
वहाँ से आप क्रॉस जो हमारा दुश्मन का इलाका है वो भी देख सकेंगे और अपने जवान जी किस तरह ड्यूटी करते हैं वो भी आप देख सकेंगे। बंकर है जो LMG का बंकर है जिस पे जवान ईद के मौके पर भी खड़ा जवान अपना ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। LMG के लेके दुश्मन में आँखें डाल के जो 700 मीटर में दुश्मन आ रहा है उसको इसकी नज़र रखी और बिल्कुल अपनी पूरी तरह ये चौकस होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे पहले से भी बुलंद हैं और अब भी और आइंदा भी इंशाल्लाह हम पहले से तैयार हैं और यह सामने हमारा दुश्मन है इसके ऊपर हमारी 24 घंटा नज़र है। हम अलर्ट हैं बिल्कुल, यह बिल्कुल हमारे निशाने पे है और दुश्मन है बुज़दिल, दुश्मन है बुज़दिल है और ये डरपोक है, ये कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। एक ही पोजीशन पर इनकी पोजीशन आपको नज़र आ रही होगी मेरे भाई की कि किस तरह से जो है ये यहाँ पर खड़े हैं और बिल्कुल दुश्मन को निशाना बनाकर जो है इन्होंने रखा है कि सामने आपको भारत नज़र आ रहा है और यहाँ से जो है वो ये अपने दुश्मन पर निशाना ताने खड़े हुए हैं। मेरे भाई को सबसे पहले ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मैं देख रही हूँ इतनी सख्त गर्मी है यहाँ पर और जिस तरह से आप यहाँ पर इस पोजीशन पर खड़े हैं कैसा महसूस होता है आपको अपने वतन के लिए यहाँ पर और इतना नज़दीक दुश्मन मुल्क आपके बिल्कुल निशाने पर है जी? हमें अपने ऊपर फ़ख्र महसूस होता है। हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े रहते हैं और 24 घंटे हम अलर्ट होते हैं। तो इस वजह से हमारा दुश्मन एक बुज़दिल कौम है, इसीलिए वो अगर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे ना कुछ न जवाब। अभी हमने देखा बाकायदा यहाँ पर जो है वो ये फ्लैग की सेरेमनी भी की गई है। ये बताइएगा इसके पीछे की क्या स्टोरी है? एवरी डे इसी तरह से पाकिस्तान का परचम जो है यहाँ पे जो है वो अप एंड डाउन किया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें जो सुबह फर्स्ट लाइट होती है उसके टाइम हम जो अपना फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फ्लैग लेज होते हैं जिस तरह अभी हमारे देख रहे हैं जो जितने भी जवान हैं वो खड़े हुए हैं। तो जब झंडा है ये सुबह चढ़ाया जाता है, फ्लैग हाई रेस किया जाता है, ये मौजूद रहते हैं यहाँ पे अपनी इस्लामी देते हैं कौमी परचम को, फ्लैग रेज होता है। उसके बाद हमारी दिन की एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो जाता है। तो ये जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है इस टाइम हम अपना जो फ्लैग है ये फ्लैग लोअरिंग टाइम होता है जिसमें हम जो अपना पाकिस्तान का सबसे लारी परचम है उसको शाम को गुरूब आफ्ताब से पहले हम उतार लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट होगा तो उसको दोबारा फ्लैग उसको रेज करेंगे। ये हमारा एक जो जितनी भी हमारी पोस्ट हैं बॉर्डर पे उन तमाम पे एक डेली की रूटीन है। पूरा एरिया नज़र आ रहा होगा, ये भी हम आपको एक दिखा देते हैं कि ये पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें डिफरेंट तरह की जैसे वो आपको नज़र आएगी कि वहाँ पर जो है वहाँ पे सिपाही जो है उनको तैनात किया गया है डिफरेंट जगहों पे पूरा एरिया को जो है वो कवर करने के लिए और नज़र रखने के लिए यहाँ पर जो है वो सिपाही पाकिस्तान सिंध रेंजर्स जो है यहाँ पर मौजूद होती है, 24 आवर्स मौजूद होते हैं। अभी हम ये कौन सी जगह आए हैं और ये इतना लंबा यहाँ पर जो है वो सफ़र करने के बाद आपको यहाँ आना पड़ता है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जितनी तेज़ हवा यहाँ चली है। सर ये कौन सी जगह है? अभी प्रेजेंटली हम हमारा जो पोस्ट है उसको ऑब्जर्वेशन टावर है यहाँ पे मौजूद है जहाँ पे अपने साथ में एक जो संतरी है वो कंटिन्यूस 24 आवर यहाँ से जो दुश्मन की नकलो हरकत है उस पर मॉनिटरिंग करता है। आपको सामने राइट इन द फ्रंट 700 मीटर्स पे हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से राइट साइड पे देखें तो अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स कंप्लीट एक एरिया है और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे है। तो ये जो जवान मौजूद है बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है इसकी कि किसी किस्म की अगर उनकी नकलो हरकत होती है, उनकी गाड़ी की मूवमेंट होती है, उनकी टूर्स की मूवमेंट होती है, उनकी पोस्ट की गैर मामूली हरकत होती है तो फ़ौरन अपने पोस्ट कमांडर को इतला करते हो फर्दर फिर चेन ऑफ कमांड में हमें हेडक्वार्टर तक इन्फॉर्म किया जाता है। तो इसी प्रेजेंटली जो हमारी पोजीशन है जिसमें एक संतरी मौजूद है इस ओपी ऑब्जर्वेशन। अच्छा सर ये बताइएगा कि जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग का एक माहौल था, जो हाइप थी, तो यहाँ इस बॉर्डर की क्या सिचुएशन थी उस वक्त? आपने किस तरह से जितने भी सिपाही हैं उनको किस तरह से हाई अलर्ट किया? कोई ख़ास उनको मज़ीद जो है इम्प्रूवमेंट की गई, कोई मज़ीद उनको ट्रेनिंग दी गई या स्टाफ बढ़ाया गया? जब एस्केलेशन रिसेंट एस्केलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा चूँकि वी आर ऑलरेडी ऑन द बॉर्डर तो हमें एडिशनल इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ मौजूद होती है ताकि वो किसी किस्म की भी जो ख़तरा होता है उसको खतरा दरपेश होता है उसको काउंटर करने के लिए एक सफिशेंट हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद होती है। डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट्स करते हैं उसके दौरान हमने की थी और जो हम कहते हैं कि जो जवानों की ट्रेनिंग तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मोराल हाई था। जिस तरह हमारी पूरी कौम का मोराल हाई था उस तरह हमारे जवानों का मोराल हाई था। बड़े यंग बच्चे थे हमारे पास जो अभी रिसेंटली पास आउट हो गए थे, रिसेंटली ट्रेनिंग करके आए थे
उनका बड़ा मुराल आई था। देवर फील है कि वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे थे कि हमें सर्विस की शुरू में इतना अच्छा मौका मिल गया जहाँ पे हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जो जज्बा शहादत है उसके लिए अगर कहते हैं हम किनार हो जाएँ तो वो बहुत बड़ी एक बात थी जिसने एक स्ट्रेंथ थी बीइंग अ मैं कमांडर कि मुझे उन लोगों के जज्बे ने स्ट्रेंथ दी। तो मेरे लिए बड़ा फ़ख्र होता था कि मैं उनके साथ यहाँ मौजूद हूँ, उनके साथ जंग लड़ूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट एटमॉस्फेयर वाज वेरी ओवर हेल्पिंग, काफ़ी एनर्जेटिक एक उसमें एटमॉस्फेयर था। वो अफवाज पाकिस्तान का हो या पूरी पाकिस्तान की कौम का हो, जिसने हमें ये स्ट्रेंथ दी जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुश्मन को कंप्लीट शिकस्त दी और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह हम उसको शिकस्त देते रहेंगे और इसी तरह के सरप्राइजेस उसको देते रहेंगे। पाक रेंजर्स जवानों की जाती जिंदगियों में खुशी हो या गम, ईद हो या त्यौहार, हर जज्बे पर जज्बा हुब्बुल वतनी गालिब नजर आता है। बिलाशुबा हम इसलिए घरों में सुकून से ईद मना रहे हैं क्योंकि सरहदों पर तैनात तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले पाक रेंजर्स जवान अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर मुस्तैद किरदार अदा कर रहे हैं। इसकी एक वाज़े दलील पड़ोसी मुल्क भारत की बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ पाक अफवाज का मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की सूरत में रहती दुनिया तक याद किया जाएगा।